अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना हबीबिना व हबीबि इलाहिल आलमीन बि अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहum वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल-मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल-इमाम अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम सयअती ज़मानुन अलन्नास वजूहुहुम ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरह व क़ुलूबुहुम मुज़लिमतुन मुतकद्दिरह। अल-बिदअतु फ़ीहिम सुन्नह व सुन्नतु फ़ीहिम बिदअह। अल-मुअमिनु बैनहुम मुहक़्क़र वल फ़ासिक़ु बैनहुम मुवक़्क़र। सलवात पढ़ लीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज शब शहादत इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस हवाले से मुख्तसर तज़किरा करके आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहूँगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक जब हम मुतालिया करते हैं तो दो मुहिम मौजू हमारी नज़रों से निगाहों से गुज़रता है। एक मौजू ख़ुद इस इमाम की इमामत के मुतालिक है और इस अजीम हस्ती की इमामत के दौरान जो वाक़िआत जो हवादिस रोनुमा हुए और इन हवादिस के मुकाबले में जो खदमात इन्होंने अंजाम दिया इसके मुतालिक है। और दूसरा मुहिम मौजू जो हमारी निगाहों से गुजरता है वो इस इमाम की मुख्तसर सी मुद्दत इमामत के इख्तिताम के साथ साथ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इमामत का आगाज़ होना है। और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इमामत के आगाज़ के लिए इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़मीना साज़ी की, जो ज़मीना फराहम किया, जो मुआशरा साज़ी इन्होंने की, ये एक अहम मौजू है। और इस गोशे की तरफ उलमाए किराम को, तुलबाए इज़ाम को, हम सब को और शयआन हैदर कर्रार को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जुह देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी तवज्जुह इस नुक्ते की तरफ मबज़ूल हो जाए। क्यों? इसलिए ताकि हुज्जत बरहम, हुज्जत ज़मान, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुताल्लिक़ जो मज़बूत हमारे इतिक़ादात हैं वो मज़बूत इतिक़ादात उसी मज़बूत अंदाज में बाक़ी रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन अदवार का बग़ौर जायज़ा लेते हुए मुतालिया करें और हमारी तवज्जुह मबज़ूल करें इन नुकात की तरफ और इन अदवार की तरफ। ये अदवार कहा जाता है तशय्युअ के अंदर बहुत ही नाजुक तरीन अदवार गुजरे हैं, बहुत ही सख्त मराहिल गुजरे हैं
इन अदवार में, क्योंकि एक तरफ से इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की इमामत का आगाज भी होना है। इस वजह से हुक्मरान ज़्यादा से ज़्यादा हसास हैं और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही इन्होंने इस दबाव का सिलसिला शुरू किया था और ये सिलसिला आते आते इस इमाम मजलूम तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही सख्त पकड़ा और ज़्यादा ही दबाव का बर्ताव जारी रखा। लिहाजा ये एक मुहिम मौजू है, इसके मुतालिक हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि तूल साल में खुद इस इमाम के मुतालिक बहुत ही कम गुफ्तगू होती है, लिहाजा मैं मुनासिब समझता हूँ खुद इसी इमाम के मुतालिक एक दो नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमत तमाम करूँ। पहला नुक्ता यह है कि खुद इस इमाम मजलूम की इमामत के मुतालिक, इस इमाम की इमामत का सिर्फ मुहिब्बीन मुअतक़िद व मुअतरिफ नहीं थे, बल्कि इमाम के मुखालिफीन हत्ता हुक्मरान वक्त भी मुअतरिफ था। हत्ता खुद मुअतमद अब्बासी की जिसके हाथों आज इमाम की शहादत हुई है, यह खुद मुअतरिफ था, इमाम की इमामत का मुअतरिफ था और इस हकीकत का इन्होंने बरमला इजहार भी किया है। इस तारीखी हकीकत का इन्होंने इजहार भी किया है। मैं एक नमूना आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वो ये है कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई जाफर, इन्हें इमाम से हसादत थी, इस वजह से एक दफ़ा ये मुअतमद अब्बासी के पास चला गया और उनसे कहने लगा, ए मुअतमद, कोई ऐसा काम करें कि जिससे लोगों में मैं इमाम के इन्वान से मंसूब और पहचाना जाऊं, मेरी शोहरत हो जाए कि मैं इन लोगों का इमाम बनूं। इस वक्त इन्होंने एक खूबसूरत जवाब दिया है और एक बड़ी तारीखी हकीकत का इन्होंने बरमला इजहार किया है। इन्होंने कहा, ए जाफर, इअलम अन्ना मंजिलत अखीक लैसा सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु। अन्ना मंजिलत अखीक, बतहकीक तुम्हारे भाई को ये जो मंजिलत मिली है, ये जो मनसब मिला हुआ है, ये जो ओहदा इन्हें मिला है, ये कोई ऐसा ओहदा नहीं था कि जो हम किसी को अता करें, बल्कि इन्नमा कानत बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, बल्कि ये एक ऐसा मकाम था, एक ऐसा मर्तबा था, एक ऐसी मंज़िलत थी कि जो खुद ज़ात अहदियत ने जिससे चाहा अता किया है। यह हमारे हाथ में नहीं है कि जो मैं तुम्हें दे दूं, यह हमारे हाथ में नहीं था कि जो हमने तुम्हारे भाई को दे दिया हो ना, यह एक तारीखी हकीकत का एतराफ़ था कि जो इन्होंने किया। और साथ साथ ये भी बयान किया, कहा कि लेकिन हम इतना कर सकते हैं, इतना सा काम हम अंजाम दे सकते हैं कि हम इनकी मंजिलत को घटाएं, इनकी मंजिलत को कम करें। और कहते हैं ये तो हमारी चाहत और हमारी ख्वाहिश है, लेकिन खुदा का इरादा ये है, खुदा की मशीयत ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ इनकी मंजिलत को बढ़ाना चाहता है और हर रोज़ इनके मकाम और मंजिलत को बढ़ाना चाहता है, बुलंद करना चाहता है, रिफ़ात देना चाहता है। क्यों रिफ़ात देना चाहता है खुदावंद? क्यों खुदावंद इनकी मंजिलत को बढ़ाना चाहता है? इस दलील को भी खुद बयान करता है, हदीस मुफस्सल है। इसलिए क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी सिफात मौजूद हैं, इबादत के एतबार से, इल्म के एतबार से, हिल्म के एतबार से कुछ ऐसे अजीम सिफात मौजूद हैं। इन सिफात के इनके अंदर मौजूद होने की वजह से अगरचे 1000 बार हम कोशिश करें इनकी मंजिलत को घटाने की, इनके मकाम और मर्तबे को कम करने की कोशिश करें, लेकिन ज़ात अक़दस इलाही का मंशा ये है, मशीयत उस ज़ात अक़दस इलाही की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके मकाम और मर्तबे को बढ़ाना चाहता है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शान इमामत को कम किया जाए। इन्हें देखना चाहिए, तूल तारीख़ का मुतालिया करना चाहिए और अपने मासलफ़ की ज़िंदगी का मुतालिया करना चाहिए कि ये वो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कि जिनका तुम्हारे असलाफ ने भी इतराफ़ किया हुआ है कि हम जितना चाहें कम करें, लेकिन ये कम होने वाला मकाम नहीं है, ये हमसे गठ जाने वाली मंजिलत नहीं है कि जो खुदा ने इन्हें अता की है। इन्हें दिक्कत करने की ज़रूरत है कि जो शान और मंजिलत इमामत को कम करना चाहते हैं। ये एक नुक्ता खुद इमामत के मुतालिक। और दूसरा नुक्ता, वो आखिरी नुक्ता, इस अजीम हस्ती ने ये मुख्तसर जो इमामत की मुद्दत थी 6 साल की मुद्दत, इससे ज़्यादा इन्हें इमामत नहीं मिली है। इसी मुख्तसर सी मुद्दत में जो खदमात दीन की सरबुलंदी के लिए, मकतब की सरबुलंदी के लिए, मिल्लत की सरबुलंदी के लिए, अहकामात इलाही की मुहाफ़िज़त के लिए इस अजीम हस्ती ने जो कदम उठाया, जो खदमात इन्होंने अंजाम दी, वाक़अन काबिल तअम्मुल है। आज बहुत सारे मुश्किलात में हम गिरे हुए हैं, लेकिन अगर हम इस अजीम हस्ती की ज़िंदगी का मुतालिया करें और नमूने अमल के तौर पर हम इसकी ज़िंदगी को ले लें तो बहुत सारी मुश्किलात हमसे खुद बहुत बरतरफ हो जाएगी। मैं एक नुक्ता जो उस ज़माने में मौजूद था, आज के इस ज़माने के साथ बहुत ही दकीक अंदाज में मुवाफ़क़त और मुताबिक़त कर रहा है, उसके मुतालिक इशारा करना चाहूँगा। वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में फ़िक्री तौर पर, अक़ीदती तौर पर जो इन्हिराफ़ात आ रहे थे, आज का दौर भी बहुत ही इन्हिराफ़ात का दौरा है। वतन अजीज़ पाकिस्तान में तो इस दायरे में आए रोज़ वसात आती जा रही है। ये दायरा बढ़ता जा रहा है। मुनहरिफीन का जो दायरा है, मुनहरिफ लोगों का जो दायरा कार है, वो बढ़ता जा रहा है। हमें इनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसा सुलूक अपनाना चाहिए। आज बहुत सारे, चाहे गाली हो, चाहे नुसेरी हो, चाहे जिस किस्म की भी फिक्र और नज़र से उनकी हमआहंगी हो, जो कुछ भी हो, उन्हें गले लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उनसे बेजारी का ऐलान करते हैं, कुछ लोग उनसे इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात करते हैं। इस वजह से मसला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। लेकिन अगर हम उस ज़माने की तरफ ज़रा निगाह करें कि इमाम हसन अल अस्करी ने, कि जब उनके अपने दौरान में ये मसला वजूद में आया था, मुनहरिफीन सर उठा चुके थे, उस वक्त मुनहरिफ लोगों के साथ, गाली लोगों के साथ, नासिबी लोगों के साथ, नुसेरी लोगों के साथ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसा बर्ताव अंजाम अपनाया। हमारा अकीदा यही है ना, ये हमारे लिए नमूना अमल है। नमूना अमल सिर्फ हमने ज़बानी तौर पर यह अपनाया हुआ है कि इमामों की ज़िंदगी, अम्बिया की ज़िंदगी, अवलिया की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। लेकिन अगर अमली मैदान में भी इन्हें नमूना अमल के तौर पर अपनाने की कोशिश करें तो हमारे मसाइल शक नहीं है हल हो जाने में। इमाम ने कैसा बर्ताव किया उन मुनहरिफ लोगों के साथ। इमाम का मौक़िफ़ वाज़िह है, इमाम का मौक़िफ़ बहुत ही साफ और शफाफ है। सिर्फ इमाम हसन अल अस्करी का नहीं कह रहा हूँ, बाकी अइम्मा का भी आप देख लें। इमाम रज़ा का दौर देख लें, इमाम मोहम्मद तकी का दौर देख लें, इमाम अली नकी का दौर देख लें, खुद अमीरुल मोमिनीन का दौर देख लें। नुसेरी के साथ इमाम ने कैसा बर्ताव किया। इमाम नुसेरी को कत्ल करें और हम कहें भले नुसेरी सही, लेकिन अहले बैत का नाम ले रहा है, लिहाजा इनसे इत्तिफाक किया जाए, इन्हें गले से लगाया जाए। इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने दौर इमामत में मुनहरिफ लोग, गाली लोग जो इमाम के मुतालिक अकीदा रखते थे कि इमाम अज़ली है, इमाम कदीम है, इमाम तक ऐसी गुजारिशात भी पहुँच रही थी, तो उस वक़्त इमाम फरमाते हैं इनसे बेजारी का ऐलान करें। हत्ता यहाँ तक इमाम की हदीस है, इमाम फरमाते हैं इनकी तशय्यी जनाजा में शरीक ना हो जाएं, इनके मरने वालों पे नमाज न पढ़ें, इनमें से कोई मरीज़ हो जाए तो इयादत के लिए न जाएं।
और हम कहें इन्हें नज़दीक बुलाना चाहिए। हाँ बेशक, अगर हिदायत की कोई राह मौजूद देखें और ये उम्मीद हो कि हम इनको नज़दीक बुलाने की वजह से ये लोग अपने मौजूदा अकायद से बेजारी का ऐलान करेंगे, राह हक पे आ जाएंगे, इस सूरत में सदरसद हमें इस्लाह में कोशिश करनी चाहिए। इससे बेहतर कोई राह नहीं है कि हम इनको करीब बुलाएं। अगर ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद ना हो तो इस सूरत में दो टोक मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को वाक़ई मानू में मशअल राह के तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। एक शख्स ने गुजारिश पेश की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, कहा मौला ये अली इब्न हसका नामी शख्स है, इनका दावा है कि वो आपका मुअतक़िद और आपका शिया है और आपने इन्हें अपनी तरफ से मुंतखब भी फरमाया है और इनका आपके मुतालिक अक़ीदा ये है कि आप लोग कदीम और अज़ली है और ऐसी ऐसी सिफ़ात आप लोगों के बारे में बयान करते हैं कि जो आप लोगों को उलूहियत तक ले जाते हैं। आपका इस शख्स के बारे में क्या नज़रिया है, आपकी क्या राय है, बयान फरमाएं। इमाम फरमाते हैं कज़बा इब्न हसका, इब्न हसका ने झूठ बोला है। सिर्फ ये नहीं फरमाया बल्कि लानतुल्लाहि अलैहि, ये इमाम का जुमला है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो इब्न हसका के ऊपर कि जो इस तरह से दावा कर रहा है। और इमाम ने आखिर में हिदायत की कि ऐसे लोगों से इज्तिनाब करें, ऐसे लोगों से राह अपना जुदा करें। यह इमाम का फरमान है और इमाम का रवैया है, इमाम का मौक़िफ़ है। लेकिन इस मौक़िफ़ को या न समझने की वजह से या इनमें गौर फिक्र न करने की वजह से आज हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। इसी वजह से इस ज़मान के मुताल्लिक़ भी इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई फरमाई है। जैसा कि हदीस पहले आपकी खिदमत में बयान हुई, सरनामा एक कलाम करार दिया था मैंने, उस हदीस में मौला फरमाते हैं सयाती ज़मानुन अलन्नास, अनकरीब एक ऐसा ज़मान आने वाला है लोगों के ऊपर, एक ऐसा ज़मान आने वाला है। खुदा की कसम में जब दिक्कत करते हैं तो वाक़ईअन सदरसद हम तकरीबन उसी ज़मान में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक हर्फ की कमी बेशी के बगैर इमाम की यह हदीस बराबर इस ज़मान के साथ तत्बीक करती हैं। इमाम फरमाते हैं सयाती ज़मानुन अलन्नास, लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि वुजूहुहुम ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, उस ज़माने में लोग खिले चेहरे के मालिक होंगे, खंदा पेशानी के मालिक होंगे, लेकिन बातिन के एतबार से देखा जाए तो वक़ुलूबुहुम मुज़लिमतुन मुतकद्दिरा, उनके कुलूब तारीक और सियाह होंगे। ज़ाहिरी तौर पर बहुत ही खूबसूरत खिले चेहरे का मालिक, लेकिन कल्बी एतबार से देखा जाए तो बहुत ही तारीक कल्ब के मालिक होंगे, तारीक और सियाह दिल के मालिक होंगे। अल बिदअतु फीहिम हसनह वल फीहिम सुन्नह व सुन्नतु फीहिम बिदअह, वो एक ऐसा ज़मान होगा कि जिसमें बिदअतों को सुन्नत समझी जाएगी और सुन्नत को बिदअत समझी जाएगी। अल मुमिनु बैनहुम मुहक्कर, मुमिन उस ज़मान में ज़लील व हक़ीर होगा, मुमिन की कोई तकरीम नहीं होगी उस ज़माने में, मुमिन की कोई ताज़ीम नहीं की जाएगी उस ज़माने में, मुमिन की बात सुनी नहीं जाएगी उस ज़माने में। लेकिन फासिक के बारे में क्या होगा, वल फासिकु बैनहुम मुवक्कर, जबकि फासिक जो लोग होंगे, लोगों का धोखा देने वाले, अजीब गरीब किस्म की हरकत और सकनात के मालिक लोग जो आजकल दुनिया में मौजूद हैं, उनके बारे में इमाम फरमाते हैं उस ज़माने में वो लोग क्या होंगे, मुवक्कर होंगे, उनकी इज्जत की जाएगी, उनकी तकरीम की जाएगी, उनका एहतराम किया जाएगा, उनके साथ अच्छी बर्ताव और सलूक किया जाएगा। फिर आगे फरमाया उमराउहुम जाहिलून जाइरून,
जब ऐसा ज़माना आएगा तो उस ज़माने के उमरा, उस ज़माने के हुक्मरान जाहिल होंगे, न सिर्फ जाहिल होंगे बल्कि जालिम और सितमगर भी होंगे। वो मुसल्लत हो जाएगा और हुकूमत करेगा। आज देखें, आज हम देखें, आज ऐसा ही है, जो भी जाहिल हो, सितमगर हो, उनको हुकूमत मिल जाती है, उनको ओहदे मिल जाते हैं, उनको मकाम मिल जाता है और उनकी बड़ी इज्जत व तकरीम हो जाती है। फिर मौला हमारी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, तो फिर उस जमाने के उलमा कैसे होंगे? फरमाते हैं वल व उलमाउहुम, और उस जमाने के उलमा अबवाब मवल्लाह, इस तरह की ताबीर इमाम ने बयान की हैं। यानी उस जमाने के उलमा इन्हीं सितमगर, जालिम, जाबिर, जाहिल हुक्मरानों के साथ इनका आना जाना रहेगा। बाल्फाज दिगर दरबारी होंगे, उनके यहाँ इनकी रफ्त व आमद होती रहेगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर पे अमामा जरूर हैं, लेकिन वो इसी को फख्र समझते हैं अपने लिए। किसी जालिम जाबिर हाकिम से उनकी मुलाकात हो जाए, उनके साथ निशस्त व बर्खास्त हो जाए, तो यही इनके लिए बहुत बड़ा फख्र है, वो फख्र महसूस करते हैं। ऐसा जमाना आएगा। फिर इस हदीस को आगे बढ़ाते हुए इमाम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आएगा कि जिसके अगनिया, जिसके सरवतमंद लोग अपनी सरवत और दौलत को कहां से जमा करेंगे? गरीब और फकरा व मसाकिन के माल पे डाका डालने के जरिए से जमा करेंगे। एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें जो जाहिल लोग होंगे उन्हें बहुत बड़ा खबीर समझा जाएगा। आज देखें, वतन अजीज पाकिस्तान की बात करता हूं, आज देखें ये जो मेंबरों पे ऐसे लोगों का जाना कि जिन्हें असलन एक आयत सही से पढ़ना नहीं आती, सही से कलिमा पढ़ना नहीं आता, उन्हें मनसब रिसालत पे क्यों जगह मिली है? क्योंकि वो जमाना आया हुआ है कि जिसमें लोग उन्हीं जाहिल को बहुत बड़ा खबीर और बहुत बड़ा इल्मी सरमाया समझने लगा है। और जो इल्म रखने वाले होंगे, जो आलिम होंगे, उन्हें बहुत ही हकीर समझा जाएगा, उन्हें जाहिल समझा जाएगा, उन्हें मिंबर से मेहराब से दूर किया जाएगा। और यही सूरत हाल आजकल हर जगह हम देख रहे हैं। बस इस जमाने में हम नफस ले रहे हैं, इस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा इस जमाने में हमें ज्यादा से ज्यादा इस अजीम हस्ती के फरमुदात को अपनाने की ज़रूरत है, इसकी ज़िंदगी को लायह अमल के तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। और यही वजह थी कि इन तमाम चीज़ों के साथ इमाम मुकाबला कर रहे थे। और इमाम अगरची जिंदान होते रहे, नज़रबंद होते रहे, लेकिन फिर भी महदूद अफराद के तवस्सुत से इमाम शयान की दादरसी करते थे, उनके मसाइल हल करते थे। और ये हुक्मरान वक्त के लिए बहुत ही गिरां गुजर रहा था। अगरचे इन पे सितम ढाया जाता रहा, लेकिन फिर भी समाज में, मुआशरे में इनकी इज्जत व तकरीम बढ़ती गई। लोग जोक दर जोक इनकी तरफ आने लगे, तो जालिम हुक्मरानों से रहा न गया। कैद भी कर चुके होते, फिर भी इमामत के इस संगीन वजूद से ही वो खौफ खाते रहते थे। इमामत का वजूद ही संगीन था उनके लिए, लिहाजा हर मुमकिन उनकी कोशिश होती रही। इमामत की अव्वली कड़ी से लेकर ताहाल तक हर शम्अ हिदायत को गुल करने की कोशिशें होती रही। और ये सिलसिला आज जब इस इमाम मज़लूम तक पहुंचा, तो इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खुफिया तौर पर ज़हर दिया गया।
आज के ये अय्याम जब पहुँचे तो इमाम बिस्तर शहादत पे करवटें बदलने लगे। आज आप सब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं ताकि अपने इमाम वक्त इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करें। क्यों ना हम ताज़ियत पेश करें इमाम की खिदमत में? क्यों? क्योंकि इमाम या तो अपने जद्द मजलूम की शहादत पर खून का आंसू रो रहे हैं या अपने मजलूम बाबा की मजलूमाना शहादत पर आज इमाम मजलूम तौर पर आंसू बहा रहे हैं। जब इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया, एक दफा इमाम की शहादत की खबर साबिरा में फैल गई तो लोगों ने दुकानें बंद कर दी, बाजारों की छुट्टी की, सब लोग जमा हुए, फरियादें बुलंद होने लगी। तारीख इस्मत और तहारत में तकरीबन ये पहला जनाजा है जो इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उठाया जा रहा है। मौला आप खुश नसीब थे मौला, अगर आपको खुफिया तौर पर मजलूमाना तरीके पर गरीबुल वतनी में जहर देकर शहीद किया गया, लेकिन आपका जनाजा जब उठाया गया तो हजारों का मजमा था। वाह वाह हसना की आवाजें और फरियादें बुलंद थी मौला। लेकिन ला यौमका यौमिका या अबा अब्दिल्लाह, मजलूम करबला की मजलूमियत की दास्तान तो कुछ और है। मजलूम की मजलूमियत की दास्तान बहुत ही अजीब और अनूठी है। वो हुसैन कि जो दो से दोष नबी की जीनत हुआ करते थे, जब करबला की तख्ती जमीन पर गिर पड़ा तो 3 दिन तक बेगुस्ल कफन पड़ा रहा। मौला हसन अस्करी से मैं इतना कहूंगा, मौला अगरचे आपको मजलूमाना तौर पर शहीद किया गया, कोई बहन ऐसी नहीं थी कि जो आप पे बैन करे, लेकिन मजलूम करबला की बहन ज़ैनब तो मौजूद थी ना। एक दफा मक्तल में पहुंची, क्या देखा? मजलूम बाई का कटा सर देखा नो के नेज़े पे बुलंद होके। बारगाह इलाही में दस्त बुलंद करके ज़ैनब फरियाद करने लगी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लीलल क़ुर्बान। ये गम वो गम है। तो कभी जद्द अमजद की तरफ रुख करके फरियाद करती है, या रसूल